हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो ये शाम का वक्त है, शुक्रवार का दिन है और मैं मेरे हस्बैंड मैं बना रही थी खाना व्रत वाला। तो ये व्रत वाला भोग बना रही थी। तो मैं आलू भंटा और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं आलू को कट करके बनाई हूँ। तो मैंने इसे जीरा और मिर्चा से फ्राई कर दिया है और मेरे हस्बैंड वहीं मेरे से कुछ बात कर रहे थे। तो हम दोनों हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तो कोई ऐसा सीरियस मैटर आया तो एकदम मैं सीरियस हो गई और बात कर रहे थे। इस कुकर में मैं बनाई थी खीर। तो ये शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद लगता है। तो मैं कुकर में एक सिंपल सी खीर बनाई थी। खीर, दूध, पानी और चावल चढ़ा दी थी और मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी शक्कर। तो ये देखिए मैं शक्कर डाल देती हूँ। तो शक्कर खीर थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती है तो मैं थोड़ा ज़्यादा शक्कर डाल दी हूँ और उसको अच्छे से मिक्स दूंगी। तो ये थोड़ी सी पतली शक्कर डालने के बाद खीर पतली हो जाती है, क्योंकि शक्कर जब घुलती है तो खीर पतली हो जाती है। तो वही शक्कर घुल रही है और मैं खीर के ढक्कन को बंद कर दे रही हूँ और अभी रख दूँगी साइड पे। और मैं फटाफट लगा लेती आटा और सब्ज़ी मेरी पक गई है। तो मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। तो अभी मैंने पीसा था धनिया को। तो मेरी पिसी धनिया ख़त्म हो गई थी तो उसको मैं मिक्सी में पीस ले रही हूँ, क्योंकि खड़ा धना लाए थे ये मार्केट से। तो ये थोड़ी ना लाए थे, लाई मई थी। तो पीस लो अच्छा रहता, वो पता नहीं मार्केट का पैकेट वाला कब का पीसा होता है। तो वो मुझे सही नहीं लगता, इसीलिए मैं खड़ी धनिया लाती हूँ, अपने हाथ से पीस लेती हूँ अच्छे से और फिर मैं डिब्बा में पैक करके रख लेती हूँ। तो इसकी खुशबू भी बनी रहती है और मैं थोड़ा थोड़ा ही पीसती हूँ, जैसे 15 दिन 20 दिन के लिए। तो मैं धनिया ऐड कर दी हूँ सब्ज़ी में और सब्ज़ी का अच्छा सा मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद मैं ऐड कर दूँगी यहाँ गोल्डी का गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला। ऐड करने के बाद धनिया को मैंने साइड पे रख दिया है और मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ी में आधी गिलास से ज़्यादा पानी। तो आधी गिलास कम लग रहा था मुझे, तो मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं सब्ज़ी को ढक दूँगी और कपड़ा मार लूँगी पूरे प्लेटफॉर्म में। और मैं अभी बना ली थी 2 ठो रोटी भोग के लिए। तो मैं रोटी बनाई थी, पूड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती इसीलिए मैं रोटी बनाई थी। और खीर, सब्ज़ी, पूड़ी हो गया है और मैं बैठ गई हूँ आलता को लगाने। तो सबसे पहले मैं आलता लगा लूँगी, क्योंकि पूजा माता लक्ष्मी की करो तो एकदम सज धज के करनी चाहिए। तो मैं पूरा 16 श्रृंगार करके इसके बाद फिर मैं माता रानी की पूजा करने बैठती हूँ। तो ये देखिए मैं अपने पूरे पैर में अच्छे से आलता लगा ले रही हूँ। तो ये मैं नए डिज़ाइन का पहली बार ट्राई करी थी और बहुत सुंदर आलता लगा था, मुझे बहुत पसंद आया। पूरे पैर भरे भरे एकदम थी। बोली क्यों रंग पैर पे लगा रही है, क्यों रंग खेलने बैठ गई। मैं बोली आप क्या जानोगे। तो ये देखिए लग के हो गया है मेरा आलता रेडी और मैं हो गई हूँ पूजा के लिए बिल्कुल एकदम रेडी। मैंने कंघी कर लिया, बाल बना लिया अच्छे से, पूरी पूजा की तैयारी कर ली है, सामग्री अच्छे से रख लिया है और मैं फटाफट अब जला ले रही हूँ कलश को। तो उसमें मैंने गंगा जल डाला है और कलशा के लिए दिया मैं लाना भूल गई थी, तो फटाफट तो मैं ले आई थी दिया, उसमें जला ले रही हूँ कलश को। कलश पे मैंने पानी डाला, सिक्का डाला, हल्दी कुमकुम सब डाल के और कलश में स्वास्तिक का निशान बना के एक चावल का ढेर किया, उस पर कटोरी रखी, उस पर सोने का गहना रखा मैंने और माता लक्ष्मी जी की, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करी और बत्ती से मैं जला ले रही हूँ कलश देवता को। तो ये मैं पूजा वाला तेल यूज़ कर रही हूँ और मेरा कलशा जल के हो गया है रेडी। और मेरे हस्बैंड भी मुझसे कुछ बात कर रहे थे, बोले तुझे कथा सुना दूँ। तो मैं बोली हाँ कथा सुना दीजिए। तो ये
ये मैं माता रानी को चुनरी उड़ा दी, श्रृंगार थोड़ा बहुत जो भी था मेरे पास मैंने करवाया और स्नान करवाया भगवान के। हम गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, कलश देवता को, नवग्रह को, और ये जो श्री यंत्र है माता लक्ष्मी का, मैंने उनको भी स्नान किया, चंदन हल्दी कुमकुम से अच्छे से एकदम माता रानी की पूजा करी। फिर हम लोगों ने कथा कर, मेरे हस्बैंड ने कथा करी, मैं बैठ के सुन रही थी। और हमेशा मैं यही चुनरी ओढ़ के कोई भी पूजा करती हूँ, सारी पूजाएं मैं यही चुनरी माता रानी की ओढ़ के पूजा करती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में ये मुझे प्रसाद के रूप में चुनरी मिली थी, इसलिए ये चुनरी मेरे लिए बहुत ही प्रिय थी। और मैं नवग्रह भी बना ली हूँ, नवग्रह देवता का भी मैं पूजन आवाहन करूँगी। और प्रसाद में मैंने रखा खीर, सब्ज़ी, रोटी और एक एप्पल। तो भगवान को अर्पित करके हाथ जोड़ के मैं माता रानी से अपने सुख शांति समृद्धि की पूजा करूँगी। तो मैंने फूल माता रानी को अर्पित कर दिए हैं और सब कुछ अर्पित कर दिया है। इसके बाद मुझे जाना था कल मायके, तो मतलब मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही थी। तो प्लान पहले से नहीं था, अचानक बन गया। मेरे हस्बैंड आए, बोले कि पूनम कल सैटरडे है, सेकंड सैटरडे तो छुट्टी है। मैं बोली कोई नहीं, मैं एक दिन के लिए महारोई हो आती हूँ। तो बोले ठीक है, अगर तुमको जाना है तो जाओ। मैं 8 महीने हो गए थे मायके नहीं गई थी, इसीलिए मैं उसी खुशी में, इन्होंने भी मुझे मना नहीं किया है, एक बार में ही बोल दिया हाँ ठीक है जाओ। तो हमारी एकदम हंसी खुशी से पूजा हो गई। मैं माता रानी के सारे रूपों के अच्छे से दर्शन करूंगी, श्रीयंत्र को भी चंदन लगाऊंगी, कुमकुम हल्दी से मैं पूरी पूजाएं माता पाठ करने के बाद हम लोग रात को खाना पीना खाए, सो गए। और सुबह हो गई मैं रेडी, तो मैंने सुबह 4 बजे उठा और बच्चों को तैयार किया और मैं आ गई मायके। तो हम लोग ट्रेन में हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो